भूख लगी है। तो बेरा थने आटो छईजे। बेरा को आटा चाहिए। बेरा आटा तो मिल जाएगा, पर आटे के लिए चक्की चलानी पड़ती है, और चक्की तो लुगाई चलावे। और चक्की चलाने का मजा भी तो रात में ही आता है। तारी फूलन ने भेज, चक्की चलाकर आटा पीस लेगी। लागे है फूलन आई है। जाओ रे, अब मैं जवान हो गया हूं, कबड्डी खेलने लायक। क्या रे फूलन, इधर चक्की चलाने के लिए आई है? ओ, दरवाजा। वैसे तो गांव का कोई आदमी मेरे घर पे नजर नहीं डालता है, पर फूलन पर तो पूरे गांव वालों की नजर है। अरे फूलन, आज तो फूलन फूल नहीं, कच्ची कली लग रही है। हाँ? आज भी वही तेवर, क्या बात है। वैसे आज कमला से मिलकर आया हूँ, बाद में मिलता हूँ। चल बाय। चंपा चमेली कमला विमला कितनी आई, पर फूलन जैसी कोई नहीं। कौन है रे? अरे कौन है रे इतनी रात को? कौन है रे? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा? आज तो फूलन आई है। कई दिनों से पकड़ी खिचड़ी आज नसीब होगी। आओ फूलन, लगता है तुम समझ गई। मालिक, एक वक्त का आटा दे दो मालिक। हे फूलन, अब तक गई नहीं, भटक रही हो। भटकोगी भटकोगी भटकोगी। कोई आटा नहीं देगा। फूलन फूलन फूलन। फूलन, इतनी रात गए कहाँ भटक रही है?
आटा चाहिए? अरे पगली, मेरे घर आ जाती, मैं दे देता आटा। कोई बात नहीं, अभी चल, मैं दे देता हूँ, बैठ। अरे बैठ ना। देख, मैं सब लोगों जैसा तो नहीं हूँ। गरीब अमीर दोनों को एक नज़र से देखता हूँ। गरीबी तो इंसान की किस्मत का हिस्सा होती है। चल बैठ। अरे बैठ ना। हाँ बैठ। अरे फूलन, आ जाओ। अरे अंदर आके ले लो। तू समझती नहीं मुझे। हाँ, अब मुझे भी उन लोगों जैसा समझ रही हो जो तने हमेशा गलत नजरिए से देखता है। क्या करे, गंदे लोगों की बस्ती में अक्सर अच्छा इंसान भी गंदा दिखे। कोई बात नहीं। देखो फूलन, मैंने किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी। जो हुए आपानी मर्जी से हुए। अब देख, तू यहाँ आटा लेने आई है तो जोर जबरदस्ती से थोड़ी लेगी। मारी मर्जी से दूंगा, और मारी मर्जी थारी मर्जी के बाद उत्पन्न होगी। इस पूरे गांव में बहुत दया की है मैंने, और तो किसी दयालु को मारना ही है। इंसान के पेट की भूख मिटाने के बजाय अपनी हवस की भूख मिटाने वाला देवता नहीं रागस होवे है, रागस। और हर रागस का अंत बुरा होवे है। तू क्या समझती है? तू बलबीर को मार देगी? अरे तेरे जैसी रोज हम ठेकेदारों के बिस्तर पर रहती है। थारे लिए यही भला होगा कि मारी मर्जी मान ले। औरत में इतनी ताकत होती ना तो रोज मर्दों का बलात्कार होता। भगवान ने मर्दों को ललचाने के लिए औरत तो बनाई, मगर उसे कमजोर रखा ताकि मर्द का जब मन करे उसे लूट सके। माने तो ठीक, नहीं तो जोर जबरदस्ती। कमजोर रखा। जब मन करे हमारी इज्जत लूट सको।
अरे असली मर्द तो औरत की इज्जत करते हैं, लूटते नहीं। इज्जत तो रागस लूटते हैं, रागस। और तू रागस से कम नहीं। फूलन, ए फूलन, अरे रुक तो। अरे तुझे पता, कल रात ना पड़ोसी के गांव में मुखिया जी को किसी ने मार दिया। हे भगवान, जानवर मारने में दया आवे और इंसान को ही मार देना, मारे से तो सुना नहीं जावे है। दुश्मनी होगी तभी मारा होगा। अरे दुश्मनी कितनी भी घनी क्यों ना हो, इंसान को मार देने से समाधान थोड़े होता है। बात करते, पंचायत बुलाते। चल छोड़। और तू ना सुबह सुबह ऐसी अशुभ खबरें मत लाया कर, खबरी छोरी। हाँ रमली, अपने सहेलियाँ इतनी दूर पानी लेने क्यों आते हैं? मस्ती करने। हाँ। लागे है भगवान इन गांव पर ही मेहरबान हो गया है। मतबल मतबल कुएरा मीठा पानी, हरी भरी घास और रंग बिरंगी कलियां। हमारे गांव के सारे छोरे हार गए हैं और तू कोशिश करने आया है, वो भी बाहर के गांव से। अरे नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। क्या कर रही है फूलन? इसे अपनी बाल्टी देकर बाल्टी को अछूत कर रही है। तुझे पता है ना नीची बस्ती का है जाति पूछी तूने ना? अरे वो जो बेचने वाला आया था वो बतेरा गांव के नीचे जाति का था और उसके हाथ लगे बेर तूने अपने अंदर उतार लिए, फिर भी थारा रंग ना बदला। दिखा दिखा, जैसी थी वैसी ही है। मैंने इस घड़े को छू लिया है तो इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ और आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। पैसे भी तो अछूत हो गए तुम्हारे हाथ जो लगे। ये बेर भी मेरे ही गांव से आए हैं, हमारे जाति के लोग इन्हें तोड़कर बेचते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। ये ले, खा के देख और बता स्वाद बदला कि नहीं। अब तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। तूने हमारी आंखें जो खोल दी। क्या तू हमारे लिए रोज बेल लावेगा? क्यों नहीं लावेगा? मैं रोज आप लोगों के लिए मीठे बेर लेकर आऊंगा। क्या हुआ, तुम सब इतनी सोच में कैसे पड़ गए? सच में फूलन, आज तो तूने हम इंसानों के बीच का फर्क ही मिटा दिया है ना? मारे को लगा तुम सबको बिना मनपसंद का पति मिल गया, इसलिए उदास हो। हमें तो पसंद का मिलेगा, पर तुझे बिना पसंद का मिलने वाला है। आ गया वो।
कब पीछा छोड़ेगा ये? आज देख इसको सबक सिखाती हूँ। आने दे। क्या करने वाली है? तो देखती जा मैं क्या करती हूँ। आजा। क्या है? दिन है, सुहावना मौसम है और फूलन पास में है। इससे ज्यादा क्या होगा? ये ले, पानी पी ले। हाँ, बहुत दूर से आया होगा ना, प्यास लगी होगी, पानी पी ले। अपने होने वाले पति की इतनी परवाह। वाह, तुम तो पत्नी होने का धर्म निभा रही हो, हैं? पहले पानी तो पी ले। अरे वाह 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 वाह, कितनी परवाह है मेरी। पी ले। फूलन के हाथ का पानी पी के तो रोम रोम खिल गया। मारे हाथ का पानी ना है, एक नीची जाति के आदमी ने इसमें हाथ लगाया था, पानी भी पिया था। मैंने तो सोचा ये गड़ा फेंक दूं, फिर सोचा तू प्यासा आएगा तो थारी प्यास कैसे बुझाऊंगी। अरे भले ही अछूत ने छुआ हो, पर बाद में तो फूलन का हाथ पड़ गया ना, सब शुद्ध हो गया। वाह रे इंसान वाह, गलती करके पछताना और फिर नकारने के लिए बहाना। अरे चल, ये सब छोड़, चल आ, चल बैठ बैठ गाड़ी पर। क्यों? अरे थारे ही घर जा रहा हूँ। हाँ, बड़ी वाली जूती पड़ी है ना वहाँ पे, मारी जूती। कौन है कौन है? इन लोमड़ियों ने परेशान करके रखा हुआ है। कितने मीठे बेर है। कुछ भी बोलकर मन को शांत कर रही है। ये क्या कल के पड़े बेर चुक चुक कर मेरे ऊपर फेंक रही है? फूलन उसका गुस्सा मेरे पे क्यों मार रही है? अरे 2 ही बेर लाया है क्या? बाहर आके पूरा दे दे। एक बात बताऊं, सारी छोरियां ने जो गुठलियां फेंकी उन सबको लाठी से मारा, पर मैंने जो फेंकी वो सारी जेब में क्यों? इन सब गुठलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा, ताकि थाई चकी गुठलियां हमारे दिल को ठंडक पहुंचा सके। ऐसे तो तू रोज बेर लाएगा तो बहुत सारी गुठलियां इकट्ठा हो जाएंगी, उन सब का क्या करेगा? हाँ, गले में पोटली किस चीज की डाल रखी है? ये तो दोपहर का भाता है साहब। खाता पीता रहता है तो थकेगा कैसे? दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो ये राणा है। न झाड़ू लगाना, न पानी भरना, न खाना बनाना, बस एक काम को छोड़ के फूलन से गालियां खाना। आज तो गालियां भी नसीब नहीं हुई, पर लगता है तुझे आज गालियां जरूर पड़ी है, तभी तो उसके साथ पानी लेने नहीं गई। क्या फूलन घर पे ना है? अरे नहीं, पानी लेने गई है। लेकिन मुझे छोड़कर? ओ, लगता है जोगणिया उस जोगी से मिलने अकेले गई है। सुन राणा, तू उस फूलन का चक्कर छोड़, वो तो अब किणी और की हो गई। क्या कहा रमली? वही जो तूने सुना, और वो भी सच। कौन है वो रमली?
थारे गांव को वो भेड़ बकरी चराने वाला भैरा उसे रोज बेर ला के खिलाता है और फूलन उसका पनघट पे रोज इंतजार करती है। कितनी देर कर दी आने में? 2 बार मटकी खाली करके भर चुकी हूँ। अरे जल्दी तो बहुत थी, पर इन बकरियों को कौन समझाए, ऐसे धीरे धीरे चलती हैं जैसे कोई 7 फेरे खा रही हो। हाँ ये ले। थारे को क्या लगा मैं ये बेर का इंतजार कर रही थी? तो और किसका कर रही थी, मारा थोड़ी कर रही थी। अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे रुक ना, अरे क्या हुआ? ऐसे रुक रुक करता वो घर तक चलाएगा क्या? हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता? अरे नहीं, मैं तेरा हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? क्यों, झटका लागे है? नहीं वो बात नहीं है, वो क्या है ना, तू ऊंची बस्ती की और मैं। फिर अभी तक तूने मुझे समझा नहीं भेरा, क्योंकि थारे मन में ना ऊंच नीच का डर है। इंसान का मन किसी ना किसी वजह से मिलता है, पर हमारा मन तो बेवजह मिल गया। और जब मन मिल ही गया तो ये ना देखा कि आगे कौन है। मन तो मारा भी मिल गया था, पर बहुत सोचने के बाद समझा के मन को शांत किया है, क्योंकि अपने बीच में ऊंच नीच की खाई जो है, इधर का उधर नहीं जा सकता और उधर का इधर नहीं आ सकता। ये खाई बनाई किसने? इंसान ने ना, तो इंसान इसे मिटा भी सकता है। मैं अपने दोनों के बीच की खाई को मिटाने के लिए तैयार हूँ। जब यह बहरा जिद पर उतर आता है ना, तो हारता नहीं है। तो फिर हो जाए जिद। जिद तो उसी दिन कर ली थी जिस दिन तुझे पहली बार देखा था। ये किसके छाले हैं? लगता है कोई आ गया है, तू जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे कौन है रे बकरिया वाला? अरे छालिया वाला कौन है? कौन है रे तू? ये छालिया यहाँ क्यों लाया? थारे गांव में घास की कमी पड़ गई है क्या? जी मैं बसेरा गांव का बहरा हूँ। छालियाँ लेके अभी यहाँ से रवाना हो जा। तेरे गांव की छालियाँ यहाँ टिड्डियाँ की तरह घास का सफाया करती है। वाह रे मिनक वाह, एक तरफ तो इंसानों में भेदभाव मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ जानवरों में भेदभाव कर रहा है। फालतू बकवास मत कर, यहाँ से रवाना हो जा। और हमारी भेड़ बकरियाँ क्या पड़ोसी गांव में चरने जाएगी? देखो भाई, यहाँ भगवान की कृपा है और इन जानवरों के भाग्य से यहाँ इतनी लीला लहर है, और मैं भी तो जानवरों को ही चरा रहा हूँ, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ। अब तू जाएगा या मार खाएगा? देखो भाई, अगर बात लड़ाई की आएगी ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो क्या है ना कि हम जिद्दी बहुत हैं। हमारे गांव में आके हमें ही धमकी देता है। अरे तेरे सर पे खून आ रहा है, चलो भागो 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 भागो, चलो भागो, जल्दी भागो। हुकुम, बसेरा गांव के बकरी चराने वाले ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे भाई, जानवर चराने वालों से क्यों भेजामारी करते हो? बेचारे बेजुबान जानवर हैं, उनको पेट भरने देना चाहिए, समझे? नहीं मालिक, वो तो आपके। सुना तूने मुझे गांव में आके ललकारा है। गांव के मुखिया के बारे में गलत बात करता है। कैसे मुखिया हो, बिना गलती जाने ही मार रहे हो। भाग 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 जा यहाँ से। हमारी गलती क्या है? भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा इस गांव में दिखा तो तेरे गांव में आके मारूंगा।
फूलन, एक ऊंची बस्ती की छोरी अछूत बेरा के हाथ से बेर नहीं खाते। अब से ये राणा के हाथ से खाएगी। देख राणा, मैं अछूत हो गई हूँ, मारे से दूर रह, वरना तू भी अछूत हो जाएगा। अरे थारे संग तो जिंदगी भर अछूत बन के रह सकता हूँ, बस एक बार हाथ तो कर दे। बेशरम इंसान के कोई काम काज तो है नहीं, आ जाता है मुंह उठाकर, मारी जूती। अरे ये तो नाराज हो गई। बन्ना साहब, आपका काम हो गया बन्ना साहब। अब वो इस गांव को कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा। और हाँ, और मुखिया जी को भी नफरत के बेर खिला दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास था तुम दोनों पर। अब हमारी हाजिरी दे दीजिए। अपने खाते में लिख देना, और जिस दिन तुम्हारे गांव में जमाई बन के आऊंगा उस दिन नेक न देके रफा दफा कर देना। 2-4 लट भी तो खाए, मलम पट्टी तो करवानी पड़ेगी। तुम लोग ना पैसे देखे नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। ज्यादा ही जरूरत है तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, पैसा ही पैसा मिल जाएगा। आप मुकर रहे हो बन्ना साहब। अब अगर पैसा पैसा किया ना तो मुखिया जी को योजना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर योजना तो आपकी ही थी बन्ना साहब। मेरी योजना थी है? मुखिया जी के सामने कौन गया? कौन गया मुखिया जी के सामने? अरे कौन आया मुखिया जी की नजरों में? बोल बोल बोल। हाँ, ऐसे ही दबा कर रखा करो हैं? दो दिन से वो दिखा नहीं। नाम लिया ही नहीं, वो आ गया। फुलन, देख आज थारे वास्ते कतरी मेहनत की है। अरे कई जगह कांटा घुस गया, अरे बाप रे बाप, कई जगह खून भी निकल गया, बड़ी मुश्किल से रोका। ये ले। नहीं चाहिए। क्यों आया है तू यहाँ पे? कितनी बार कहा है मारे बारे में सोचना भी मत। थारे जैसे ऐरे गहरे से साथी तो दूर, शक्ल भी देख लू ना तो खाना नहीं उतरे, व्रत रखना पड़े। देख फूलन, तेरे बाबूजी भी राजी हो गए और सब तय हो गया है। थारी शादी हमारे से होगी। और तो और थारा बाबूजी कल पंडित जी से मुहूर्त भी निकाल लाए हैं। पंडित जी ने यह भी कहा होगा कि अगर फूलन की शादी राणा से नहीं हुई तो चैन से नहीं रह पाएगी। तुमने ही तो पंडित जी को पैसे देकर ये बोलने के लिए मजबूर किया। हाँ, ये बात इसे कैसे पता चली? देख राणा, थारी इज्जत इसी में है कि मणे भूल जा। मैं किसी सीधे साधे काम करने वाले लड़के से शादी करूंगी, थारे जैसे गांव गांव भटकने वाले से नहीं। अरे पर काम तो मैं भी करता हूँ। देख राणा, लोगों को ठगने से ना जीवन नहीं चलता। और ये जो बेर है ना, तू किसी से छीन कर लाया होगा। देख फूलन, ब्याह तो थारो मारे से ही होगा, नहीं तो मैं थारो चैन छीन लूंगा। थारे बाप की जागीर है मारा चैन जो तू छीनेगा। हरामी संतान, निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी छीन लूंगी। अरे बावड़ी हो गई है कि फूलन? आज दिखा दी तुमने भी। छोड़, क्या कर रही है? छोड़ उसे। देख लूंगा थाने। आज एक रूप देखा वो काफी, नहीं तो दूसरा दिखाऊंगा। अरे रे, हरामी संतान, निकल जा यहाँ से। मैं तो सोचती थी कमाता होगा। ठगता है लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके। कहाँ चला गया था अचानक, सब सुना करके? फूलन किसी जरूरी काम से बाहर गया था। ऐसे बिना बोले? हाँ, यहाँ कोई देख लेगा, वैसे ही बुरी बला आ रखी है। भले ही कोई देखे, मैं तो भेरा की हो चुकी। और वैसे भी आज तो फूलन ने राणा का सर फोड़ दिया, तो दिमाग तो ठिकाने आ ही गया होगा। फूलन, ये क्या किया तूने?
राणा को मारा? राणा कौन सा महाराणा है, ठगी कहीं का। आज ये बेट ठकर लाया था किसी से, मुझे खुश करने के लिए। किसी से नहीं, मारे से ठगे हैं। थारे बाजू में दम नहीं था? वो बात नहीं है फूलन, वो हमारे गांव के ऊंची बस्ती का छोरा है। अगर उसे मारा ना तो गांव के पंच मने दंड दे देंगे। और इस ऊंची बस्ती की छोरी को भगा कर ले जाएगा तो गांव वालों से डरेगा क्या? गांव निकाला ही देंगे ना, तो थारे लिए गांव ही छोड़ दूंगा। ये ले, ये बेर सबको बांट दे, भेरा लेकर आया है। फूलन, फूलन नदी के उस पार चलते हैं ना। उस पार क्यों? यहाँ डर लगे तुझे? हम सब है ना यहाँ, इसीलिए। अरे वो बात नहीं है, तुम सब भी चलो ना। हाँ फूलन, भैरा सही कह रहा है। तुम जाओ, हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे आने तक। तू रोज मारे से मिलने आवेगा ना भेरा? हाँ, जब तक यहाँ की घास हरी भरी है तब तक। और घास सूख गई तो फिर दूसरा गांव। अरे अरे लेकिन हमारी फूलन से मिलने के बाद। तू नाव में बैठ, मैं धकेलता हूँ। ऐसे प्यार की नाव में चढ़ाकर अकेला पानी में छोड़ तो नहीं दोगे? जिद्दी हूँ, या तो पकड़ता ही नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लिया। आती है ना, मैं गांव के चौगान में चली जाती हूँ भीगने के लिए, पर अब तो मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तू भीगेगा ना हमारे साथ?